अभी जो वर्तमान में है उनका भी समर्पण और त्याग की भावना झलकेगा। नहीं तो मैं तो यही समझूंगा कि कहीं ना कहीं सत्ता का लोभ और लालच इनके अंदर है, जिसके कारण ये स्वतः जो है फिर दूसरी बार टिकट की कामना कर रहे हैं। तो ऐसे लालची विचारधारा को मैं चनपटिया में कहीं जगह देने का काम मेरे माध्यम से तो नहीं होगा। मैं घूम करके इसका विरोध भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते हम लोग को जो संभव हो सका हम लोगों ने किया। लेकिन अगर टिकट का बदलाव नहीं होता है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, ये हमारी खुली चुनौती है। मैं अपने बूथ पे हरवाने का काम करूंगा भारतीय जनता पार्टी को। ये सबक है भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस प्रकार से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया जा रहा है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है डिक्टेटरशिप। और ये तनाशाही चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में नहीं चले। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा को महत्व देना चाहिए और जो प्रत्याशी खुद 12वीं तक पास ना हो, 10वीं तक पास हो, यानी आप विधायक के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कहीं ना विधायक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आपका विधायक कहाँ तक पढ़े हैं? विधायक जी मुझे जहां मतलब मैंने तो नेट पे सर्च किया है, विकिपीडिया पे, तो 10वीं पास है। अच्छा। तो एक 10वीं पास आदमी का समझ जितना हो सकता है वो उतना ही करेगा ना। अभी हमारे साथ एक युवा नेता, तेज तरार वक्ता विनीत मिश्रा जी हैं। आज इनसे सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा और विशेषकर चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। चंपारण बिहार न्यूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आई है जिसमें लगातार चंपारण के हर युवाओं से मिलकर राजनीतिक पर चर्चा किया जा रहा है, सामाजिक मुद्दा पर चर्चा किया जा रहा है। आज उसी मुहिम के तहत हमारे साथ विनीत मिश्रा जी हैं। इनसे राजनीतिक के मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे हैं सर आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आजकल राजनीतिक परिवेश में जो देख रहा है, चनपटिया विधानसभा का चुनाव जो है बहुत ही करीब है विधानसभा का। सभी कोई उसी पे चर्चा में लगे हुए हैं। अभी आप कौन से पार्टी से जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र रूप से किसी पार्टी के समर्थन कर रहे हैं? पार्टी वाला बात। मैं भारतीय जनता पार्टी से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार भी जो है कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया है। और मेरे परिवार के लोग जो पहले से राजनीति में रहे हैं, लल्लू मिश्रा के समय से सन 2000 से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चनपटिया में लाने का काम किए हैं। फूल को सबसे पहली बार खिलाने का काम किया है, उसमें भी हमारे परिवार की अहम भूमिका रही। आगामी विधानसभा चुनाव में आप कौन से पार्टी को साथ देने वाले हैं और कौन से प्रत्याशी को आप समर्थन करने वाले हैं? आपका सवाल तो बहुत काबिले तारीफ है। देखिए, आज का जो परिवेश है, बदलता हुआ समय, जो बिहार एक बदलाव के मोड़ पे आज खड़ा है, लेकिन उस बदलाव के मोड़ पे फिलहाल जो गति होना चाहिए, जितना तीव्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए बिहार को, आज उस गति के साथ वो बढ़ नहीं रहा है। तो चनपटिया विधानसभा भी उसी का शिकार हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सराहने का काम तो किए हैं। 2000 सन से लगातार आज 25 वर्षों के दरमियान 6 बार विधानसभा का चुनाव होता है और 6 बार भाजपा का कमल खिलने का काम होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस 25 वर्षों में आज भी एक डिग्री कॉलेज चनपटिया जैसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं खुलता है। ये तो दुर्भाग्य है। हम पार्टी का कार्यकर्ता होकर के ये बात इसलिए स्पष्ट रूप से अब कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि युवा जिस प्रकार से आज बेरोजगार हैं, वंचित हैं, शिक्षा का अभाव है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, साक्षरता दर यहाँ पे पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत आता है, भी यहाँ का मात्र 55 दशमलव कुछ है, जो बिहार राज्य का 63 है। मतलब नीचे के पौधान से लगभग 10 जो नीचे के जिला होंगे उसमें विद्यमान है आपका पश्चिम चंपारण। यहाँ के प्रति व्यक्ति आय दर देख लीजिए। जब शिक्षित ही नहीं होगा आदमी, जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो मजदूरी करेगा, तो मजदूरी करके कितना कमाएगा? आप जनता दल से लेकर बीजेपी तक लगातार बीजेपी पार्टी को समर्थन करते आए और बिहार में देखा जाए तो एनडीए भी लगातार सरकार में रही है, आप ही के सपोर्ट वाली पार्टी रही है। उसके बाद चनपटिया विधानसभा में भी बीजेपी का 20 साल का कार्यकाल रहा है। उसमें आप कह रहे हैं कि 70 साल के बाद भी डिग्री कॉलेज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपके जितने भी विधायक रहे, बीजेपी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार रहे, कहीं ना कहीं सही काम नहीं किए चंपारण में या चनपटिया विधानसभा में।
देखिए कहीं ना कहीं कमी रह जाता है, अचानक से कोई चीज तो बदलता नहीं है, लेकिन एक जो रफ्तार होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला कि जितना स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जितनी तेज बदलाव होना चाहिए था, उतना बदलाव हुआ नहीं। आज आप उठा करके देख लेंगे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में अगर एक सड़क को अगर अलग रख दे तो बाकी किस मुद्दे पे आप बात कर सकते हैं? आप उठा करके देखिए, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चीनी मिल सुचारू रूप से चल रहा है, चाहे लौरिया हो, चाहे आपका नगड़ियागंज हो, चाहे सुगौली हो, मझौलिया, मतलब कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन चनपटिया विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ पे चीनी मिल नहीं है, वंचित रह गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि में कुछ तो कमी हो रहा होगा। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र के, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाकांत सिंह जी हैं, और मैंने देखा कि उमाकांत सिंह के चुनाव के टाइम में अपने बढ़ चढ़कर मदद किया था, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया करता। आखिर आज क्या वजह है कि उनके साथ आप हट जाते हैं, उनके ही कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं, क्यों हो गया ये? देखिए किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी का झंडा उठाता है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष जनप्रतिनिधि का। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी को हम लोग आगे बढ़ाने का, उसके विचारधारा को आगे बढ़ाने का हमने काम किया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के पीछे झंडा ढोने का काम नहीं किया हूं, और यही कारण है आज मैं स्पष्ट होकर के खुल करके बोलने का काम करता हूं। हर मंच से मेरा ये खुली अपनी जज्बा को, अपनी बातों को सबके सामने मैं रखता हूं, किसी के अधीनस्थ होकर के मैं काम नहीं करता हूं। सबसे पहली बात, उमाकांत सिंह जी हमसे बहुत क्लोज थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बहुत करीबी रहे हैं और आज भी हमारी रिश्ता जो है अच्छा है व्यक्ति विशेष। लेकिन राजनीतिक तौर पे यदि बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके विधानसभा क्षेत्र में जो कमी है, कार्यकर्ता होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है और फर्ज बनता है कि परिवार में अगर किसी भी चीज का कमी है तो अपने गार्जियन को बताना। अगर गार्जियन इससे असंतुष्ट है तो जाहिर बात है हम अपना अलग कोई ना कोई समाधान तो सोचेंगे ना। तो क्या आप उमाकांत सिंह यानी वर्तमान विधायक उमाकांत सिंह के पास गए और अपने बातों को रखे कि हाँ विधायक जी, आप जो अभी कार्य कर रहे हैं ये तरीका सही नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा को महत्व देना चाहिए, और जो प्रत्याशी खुद 12वीं तक पास ना हो, 10वीं तक पास हो, यानी आप विधायक के बारे में बात कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कहीं ना विधायक के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आपका कहाँ तक पढ़े हैं विधायक जी? मुझे जहां मतलब मैंने तो नेट पे सर्च किया है, विकिपीडिया पे, तो 10वीं पास है। अच्छा। तो एक 10वीं पास आदमी का समझ जितना हो सकता है वो उतना ही करेगा ना। जिस तरह से चनपटिया का विकास होना चाहिए उस तरह से विकास आप कार्य नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका रास्ता भटक रहा है। इस बात को आप उमाकांत सिंह के सामने रखें। मैंने कितना बार प्रयास किया, और कई बार मैं आप जिस पंचायत से आता हूँ, रानीपुरम पूर्वा पंचायत से, उस पंचायत में हमने जो है कई बार उन लोगों को बुलाया भी। पर्यटन के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मेरा जो रानीपुरम पूर्वा पंचायत है उसको उभारा जा सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी आते हैं, अपना सत्याग्रह आंदोलन भितियरवा आश्रम से चल करके वृंदावन में ठहरते हैं। वहां पे पर्याप्त जगह है, वहां पे एक अच्छा सा पार्क बना करके खादी का एक आउटलेट खोल दिया जाता। पास में निकटतम जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, आप नेपाल हो गया, चाहे आपका चाइना हो गया, सब सटा हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा व्यापार का भी कहीं ना कहीं आपको मुझे दिखता है, संभावना दिखता है व्यापार का भी। तो यहाँ से पर्यटन के दृष्टिकोण से भी उसको बढ़ावा मिल सकता था। भितियरवा आश्रम को तो मिल गया, लेकिन वृंदावन में जो जगह है पर्याप्त है, उसको वहां पे एक छोटा भी स्टेडियम नहीं बन सका, सौंदर्यीकरण नहीं हो सका। आपका चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आज कृषि प्रधान होते हुए भी यहाँ पे आप देख रहे हैं चीनी मिल का अभी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। पिछले जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते हम लोग को जो संभव हो सका हम लोगों ने किया, लेकिन अगर टिकट का बदलाव नहीं होता है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, ये हमारी खुली चुनौती है। मैं अपने बूथ पे हरवाने का काम करूंगा भारतीय जनता पार्टी को। ये सबक है भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस प्रकार से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया जा रहा है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है डिक्टेटरशिप, और ये तानाशाही चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में नहीं चले। 2 दशकों से आवाज उठाया जा रहा है। आप इसके अलावा अगर बात करते हैं चनपटिया बाजार का, आप बात करें, बाजार का विस्तार होने के जगह पे वो संकीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है, जहां पे मरचा का चूड़ा और बासमती का चावल का गमक जो है पूरे एशिया में जाता था,
आज चनपटिया के जो व्यवसायिक वर्ग है वो संकीर्ण अवस्था में, जो भी उनके उपभोक्ता है आसपास के लोग ही हैं, बस संकीर्ण हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि आपकी जो टीम है, जो विधायक लोगों का कोर कमेटी होता है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षित आदमी अगर वहां पे बैठेगा तब शिक्षा का महत्व समझेगा और चौमुखी विकास कर सकता है। और क्षेत्र का विकास करने के लिए, चौमुखी विकास करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा को महत्व देना चाहिए। और जो प्रत्याशी खुद 12वीं तक पास ना हो, 10वीं तक पास हो, यानी आप वो विधायक क्या, के बारे में बात कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ, नहीं, लेकिन आप कहीं ना विधायक जी कहीं के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आपका विधायक जी कहाँ प्रत्याशी, तक पढ़े हैं? विधायक जी मुझे जहां मतलब मैंने तो नेट पे सर्च किया है, विकिपीडिया पे, तो 10वीं पास है। अच्छा। तो एक 10वीं पास आदमी का समझ जितना हो सकता है वो उतना ही करेगा ना। डीएमएसपी तो बन नहीं सकते हैं। डीएमएसपी बनने के लिए एक पैरामीटर है कि ग्रेजुएट होना चाहिए। मैं शिक्षित हूं, अगर मैं खुद अगर एमबीए का स्टूडेंट हूं तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि हमको जो पढ़ाने वाला आदमी हो पीएचडी हो। तो क्षेत्र का विकास तभी ना संभव है अगर आप ग्रेजुएट है। तो आप एक 10वीं पास आदमी को क्यों वोट देंगे आप? ये बदलाव होना चाहिए, एक शिक्षा का पैरामीटर होना चाहिए। अगर आपको प्रत्याशी बनना है तो कम से कम ग्रेजुएट हुई है भाई, ग्रेजुएट आदमी को हम वोट देंगे, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट हूँ। मतलब आप मानते हैं कि आपके द्वारा जो 2020 के चुनाव में उमाकांत सिंह को मदद किया गया था, उनको जीत दिलाने में अपना जो अहम भूमिका निभाया, वो निर्णय गलत था? हाँ, मुझे ऐसा अब लगता है, प्रतीत होता है, क्योंकि मैं कई मुद्दों पे उनसे उठाने का काम किया हूँ, लेकिन वो कोई मुद्दा धरातल पे नहीं आया। ना ही वो स्टेडियम के रूप में वृंदावन में एक छोटा सा पार्क बनाने का था, वो भी नहीं आया धरातल पे। और ना ही बाजार का जो विस्तार होना था वो संकीर्ण अवस्था में पहुंच गया। आज स्टार्टअप जोन खुलता है चनपटिया में, लेकिन चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के कितने ऐसे उद्यमी है जिनको जगह मिलता है? मात्र 5 से 6 लोगों को स्टार्टअप जोन में जगह मिलता है। जिस विधानसभा में पूरे पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत तो खुला हुआ था चनपटिया में स्टार्टअप जोन, लेकिन मात्र 5 से 6 उद्यमी को जगह मिलता है 40-50 में। ये बहुत बड़ा, ये बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि जिस चनपटिया विधानसभा में स्टार्टअप जोन खुलता है, जिस स्टार्टअप जोन की वजह से बेतिया डीएम को राष्ट्रपति के द्वारा गोल्ड मेडल दिया जाता है, उस स्टार्टअप जोन में मात्र 5 से 6 लोगों को ही, चनपटिया के लोगों को रोजगार मिला उद्यमी के लिए। उद्यमी यही कह रहे हैं? हाँ, उसमें स्टार्टअप जोन में जो उस समय जो हमने देखा था लिस्ट, उसमें चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के मात्र 5 से 6 लोग ही थे उस समय। तो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है। आज तो वहाँ जो स्टार्टअप जोन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे बंद हो गए और कुछ कुमार बाग में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी धरातल पे सही तरीके से काम नहीं हो रहा है उसमें। तो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में जो व्यवसाय को जो बढ़ावा मिलना चाहिए, उसके जगह पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यवसाय तो मतलब संकीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। और इस पे कई जनप्रतिनिधि सवाल भी उठाने का काम किए हैं। वहां के वतन केसरी जी भी उठाने का काम किए हैं, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता है। आपके बीजेपी के पार्टी में तो सवाल उठाने के बाद में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। आपके ही पार्टी के विजय ठाकुर के साथ एक ऐसा घटनाक्रम बीता, चनपटिया का बेटा चनपटिया का नेता बने जैसे बातों को उठाया और उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो कैसे आप इस बात को आप कहिएगा कि वतन केसरी आवाज उठाए, उनकी बातों को सुन लिया जाएगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है अब वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। चनपटिया में बहुत सारा 2-3 टीम बन चुका है भारतीय जनता पार्टी में। मैं भी उसका शिकार हूँ और कहीं ना कहीं यही सब कारण है कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में तो हूँ। मैंने संजय जायसवाल का जब इलेक्शन था, माननीय, हम लोगों ने जहां तक हुआ हम लोगों ने घूम करके वोट मांगने का काम किया। एक कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते हम लोग को जो संभव हो सका हम लोगों ने किया। लेकिन अगर टिकट का बदलाव नहीं होता है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, ये हमारी खुली चुनौती है। मैं अपने बूथ पे हरवाने का काम करूंगा भारतीय जनता पार्टी को। ये सबक है भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस प्रकार से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित कर दिया जा रहा है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है डिक्टेटरशिप। और ये तानाशाही चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में नहीं चले। अगर वैसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं सत्ता का लालच तो दिखेगा। और ये सत्ता का लालच मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि एक समाज सेवी आदमी के अंदर में होना चाहिए।
इस प्रकार से अगर उमाकांत सिंह को फिर रिपीट मिलता है टिकट, तो विनीत मिश्रा जी का क्या रोल होगा? तब तो व्यक्ति विशेष होगा। मैं हमारा एक जो पैरामीटर है, ठीक, मैं अपने विचार के अनुसार स्वतंत्र हूं और मुझे जो उचित लगेगा एक शिक्षित प्रत्याशी को इस बार मैंने सोचा है और मैं आवाज भी बुलंद कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसे स्थिति में देखा जाएगा कि क्या किया जाए, लेकिन जो मुझे तो बदलाव चाहिए। नए प्रतिनिधि को मैं चुनने का काम करूंगा, चाहे को किसी भी पार्टी से आए, लेकिन बदलाव जरूरी है। आप चंपारण की युवाओं को राजनीतिक भविष्य के बारे में, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो अभी नए नए राजनीतिक में एंट्री कर रहे हैं, नए नए राजनीतिक में कदम रख रहे हैं। पूर्व के घटना के बारे में हम चर्चा करें तो बीजेपी पार्टी में बिट्टू राय एक हमारे मित्र थे, शायद उनको आप जानते होंगे, आपके पार्टी में वो बहुत सारे समय बिताए। उनके साथ जैसे बीजेपी पार्टी के द्वारा व्यवहार किया गया, और जितने भी युवा हैं किसी भी दल को हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, और जब उनका समय आता है, बुरा वक्त आता है, तो पार्टी लात मार देती है। तो वैसे युवाओं को आप कौन सा संदेश देना चाहिएगा? देखिए, राजनीति, आज का जो राजनीति है कहीं ना कहीं अर्थ पे निर्भर हो गया है। मतलब यदि आपके पास पूंजी नहीं है फिर राजनीति में आना फिजूल है। दो तरीके के लोग राजनीति कर सकते हैं। एक तो एकदम झोरा छाप आदमी हो, जिसको घर परिवार से कोई मतलब नहीं, खपड़ा घर हो, उसे कोई मतलब नहीं है। और दूसरा जिसके पास अथाह पूंजी हो, पूंजीपति हो। तो दो तरीका में आप अगर आते हैं तो आप राजनीति कीजिए, और नहीं तो मेरा करबद्ध निवेदन होगा कि आप राजनीति ना करके समाज सेवा कीजिए, आप कोई व्यवसाय कीजिए, अपना स्वरोजगार उत्पन्न कीजिए, कहीं जॉब कीजिए, तो उसका जो है 2% 5% समाज में उसको कंट्रीब्यूट कीजिए। लोगों को का कहीं ना कहीं आप जो है खड़ा रहिए, उनके समय पे, बुरे समय पे खड़ा रहिएगा, तो स्वतः जो है आप धीरे धीरे एक लंबा समय के अवधि के बाद में 20 साल 25 साल के बाद में एक जगह पे भी पहुंच जाएगा, आपके पास कुछ पैसा भी हो जाएगा, और समाज सेवा स्वतः जो है, ये एक राजनीति ही कोई माध्यम नहीं होता है कि राजनीति के माध्यम से ही समाज सेवा करें। संदीप बारी जी, मैं सराहना करता हूं आपके चैनल से जो लोग भी जुड़े हैं, मैं उनकी भी सराहना करता हूं, जो देख करके खुद को एक बदलाव के दौर पे खुद को खड़ा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो भी सुनने वाले हैं, हमारा बात कहीं ना कहीं एक सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विनीत मिश्रा जी थे और राजनीतिक पे अपने विचार को रखे हैं। युवाओं को बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास किए हैं कि अगर आप युवा है और आपके पास अगर धन बल है तो ही राजनीतिक में आइए, अन्यथा आपके लिए राजनीतिक नहीं है।